अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। संडे का दिन आज और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। आज तो काफ़ी ज़्यादा है और आज उठा भी थोड़ा सा बनिस्बत और दिन के लेट हूँ। आज मैं दिन के आगाज़ का सबसे पहला काम, क्योंकि कल रात से मुझे अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो अभी सबसे पहला काम यही करूँगा, शुजाबाद जाऊँगा और अब्बू की कब्र पे जाऊँगा। सबसे पहला काम आज उठा था तो मुझे कल से रात से अब्बू की सबसे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैं सबसे पहले अब्बू की कब्र पे जाऊँगा शुजाबाद, क्योंकि बहुत याद आती है अब्बू की। तो उन्हीं के पास जाऊँगा, दुआ मांगूंगा वहाँ। जिनके माँ बाप हैं वो बहुत ही खुश नसीब है, तो मैंने तो आज दिन का सबसे पहला काम यही करना कि अपने अब्बू की कब्र पे जाना शुजाबाद। तो सबसे पहले मैं तो वहाँ जाऊँगा, फिर बाकी और काम करूँगा। मगर उन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का लाख लाख, उन अपने वालिदैन की बातों पर अमल करना चाहिए जो वो बताते हैं, समझाते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर मैंने उनकी किसी भी बात में बात नहीं मानी तो मैंने क्यों नहीं मानी। करवटें बदलता हूँ और इसमें सुकून बिल्कुल नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम जी। सुकून आए भी किस तरह, जिसके सर से वाह पाप की छत छिन जाए ना, तो पता सिर्फ उसे ही चलता है। आज दिल करता कि आज अब्बू साथ होते तो उन्हें गले लगाता। उन्हें इतनी टाइट किस्म की हक करता ना, आज वाकई में दुख होता। काश थोड़ा सा टाइम मिल जाता, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लेता। मुझे तो बात करने का भी टाइम नहीं मिला। आज बहुत पछतावा होता है। वो मंजर अब भी जब मेरे आंखों के सामने आता है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल को समझाना बहुत आसान है कि अब्बू चले गए, मगर दिमाग नहीं सुनता। बस अब अब्बू की कब्र पे जाऊंगा, क्योंकि वहीं जाके मेरे दिल को सुकून मिलता है। पूरे हफ्ते में मेरी दिल में बेचैनी सी रहती है। पूरे हफ्ते मेरे दिल को कोई पता नहीं क्यों जैसे सुकून ही ना मिल रहा। तो वो जब मैं उनकी कब्रों पे जाता, अब्बू की कब्र पे जाता हूँ, तो दिल को खुद ब खुद तसल्ली और सुकून मिल जाता है। तो खुदाया काइंडली जिनके वालिदैन हैं तो वो अपने वालिदैन की बहुत ढेर सारी खिदमत करें, खुशियाँ समेटें, और इन्हीं से खुशी है। वरना रातों को उठोगे और सोचोगे कि अब्बू कहाँ है, अब्बू नहीं होंगे, अम्मी कहाँ है, अम्मी नहीं होंगी। आया था, सोचा थोड़ी सी चलो वर्जिश भी कर लूँ, दिन का आगाज़ थोड़ी सी एक्सरसाइजिंग हो जाएगी, क्योंकि ये एक चीज़ है। तकरीबन वर्कआउट भी हो चुका है, अब बस घर जा रहा हूँ, फिर अब्बू की कब्र पे जाते हैं। मुल्तान में वैसे काफ़ी सर्दी आ चुकी है, देख सकते हैं कितनी स्मोक है। तो बस ये था कि इस एक्टिविटी से थोड़ा सा स्टडी के बाद थोड़ा सा सुकून तो वैसे ही नहीं मिलता। जिसके सर से बाप की छत छिन जाए तो उसे सुकून नहीं मिलता। उसको उस वक्त इस बात का एहसास होता है जब अब्बू नहीं होते और वह रातों को उठता है, उठ के देखता है अब्बू किधर है। आज मैं बड़ा तकरीबन घर आ चुका है। तो मैंने सोचा कब्र पे जाने से पहले अम्मी को सब्ज़ी दे जाओ। तो यहाँ गुलजेब में, यहाँ हमारी शाशमस के पीछे गुलजेब भी है, तो वहाँ सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ। ये बेसिकली हमारी बैक साइड है गुलजेब।
इसे कहते हैं गुरजेब कॉलोनी। ये एरिया बेसिकली गुरजेब कॉलोनी कहलाता है। और बस यही यहाँ की कोई स्पेशलिटी तो है। अभी हमारा सब्जी वाला। हाँ भाई शेरे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ठीक ठाक। कैसा चल रहा है मौसम वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जियों के रेट कैसे चल रहे हैं? सस्ती है भाईजान? नहीं यार, बिल्कुल ये हमारा गुलजेब का शेर है, बड़ा फेमस है। और इसके यहाँ पे हर यानी कि सब्ज़ी मिलती है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। और मुझे तो माशाल्लाह से डिस्काउंट भी देता है। क्यों भाई? जी भाईजान। और अच्छी वाली मुझे सब्जियाँ यानी कि छान के निकाल के देता है। तो गुलजेब का सबसे फेमस है और मेरे ख्याल से ये वाहिद ही बंदा है जिसपे यहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं सारी। वरना किसी पे कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, फिर वो दूसरे से जाके लेना पड़ता है। ताली नहीं आएगी इस पर। तो सब्ज़ी भी ले ली। अच्छा भाई शेर, हाफिज़। सब्ज़ी ले लिया, बस अब घर चलते हैं। तो अब तकरीबन अब निकल रहा हूँ घर से और अब सीधा कब्रिस्तान शुजाबाद अबू के पास। يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح هدايا। तो अब कब्रिस्तान पहुँच चुका हूँ और अब संभाल लूँगा। ये मेरे दादा दादी की कब्र है। ये मेरे दादा की है। ये मेरी दादी की है। तो ये अब्बू की कब्र पे आके सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। और वो अब्बू से बड़ी बातें करता था, ढेर सारी बातें करता था, घर की रौनक थी अब्बू। और आज बड़े दिन अच्छे वो दिन याद आते हैं जब वो रौनक ही होती थी। अब्बू से बातें करता था, अब्बू से चीज़ें वो समझता था, वो समझाते थे, साथ बैठ के खाना खाता था। हमें अपने वालिदैन की बात को सुनना चाहिए, उनकी बात पर अमल करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी कामयाबी है। मुझे अब भी इस बात का अफसोस इस बात का होता है कि अगर मैंने किसी भी बात में, किसी भी डिसीजन में अब्बू की अगर मैं गया भी हूँ या मैंने उसकी बात को नहीं सुना, तो क्यों नहीं सुना, आज मुझे अफसोस होता है उस बात का। तो हमें अपनी हर बात अपने वालिद की सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बाल ऐसे नहीं सफ़ेद किए होते, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो हमें बताते हैं, हमें समझता है कि पता नहीं
हम समझते हैं कि पता नहीं क्यों समझा रहे हैं हमें, पता नहीं हमें इस चीज़ से रोकना चाह रहे हैं, मगर वो हमारी भलाई के लिए होता है, हमारी भलाई के लिए हमें समझा रहे होते हैं। तो हमें अपने वालिदैन की बात लाज़मी माननी चाहिए, क्योंकि जिसके वालिदैन नहीं होते ना, जिसकी माँ नहीं होती, जिसका बाप नहीं होता, उसे पता होता है। पहले मैं जब सोता था ना, मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी, ज़रा सी भी फिक्र नहीं होती थी मुझे, मगर आज मैं जब सोता हूँ ना तो मुझे पहले घर की टेंशन होती है, अपनी जिम्मेदारियों की, फिर मेरी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ मेरी घबराहट से मेरी आँख खुल जाती है 2-2 बजे। तो जो मैं 2-2 बजे आराम से सो रहा होता था, आज मुझे नींद नहीं आती है, नींद हराम हो गई है मेरी, नींद नहीं आती, घबराहट से आँख खुल जाती है, 3 बजे आँख खुल जाती है। अब्बू कहाँ है, अब्बू होते तो कोई टेंशन नहीं होती थी। आज अगर मैं अपनी बहन को या अपनी अम्मी को मैं घर से बाहर छोड़ के जाता हूँ तो मुझे डर लगा रहता है। पहले मुझे कोई डर नहीं होता था, अब्बू के साथ कहीं भी चला जाऊँ तो अब मुझे फिक्र रहती है कि मेरे घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज फिक्र होती है, पहले कोई फिक्र नहीं। अभी मैं दुआ मांग रहा था तो एक बंदा आया यहाँ पे, उस शहद लेके, बाल्टी शहद की। अच्छा मैं इतना यानी कि 2-3 दिन से, बल्कि 3-4 दिन से मैं इसमें था कि मुझे कुछ शहद मिल जाए जो रियल शहद हो, ओरिजिनल हो, मगर वो मुल्तान से भी मुझे ओरिजिनल शहद नहीं मिल रहा था। पैसे भी दे रहा था, पैसे भी दी इस्लामिक पे जा रहा था, वहाँ से भी मुझे पता चल रहा था कि ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल चीज़ मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे यहीं पे वसीला बना के भेज दिया, जो अभी फ्रेश यानी कि शहद लेकर आ रहा था। तो अभी हमारी गाड़ी देखकर वो बेसिकली यहाँ पर आया था। तो कहता कि ये जो गाड़ी थी ना, ऐसी एक इसी जगह पे एक वाइट ड्रेस होती थी और वाइट ही कार होती थी, एक साहब आते थे और हमारी भी हेल्प करते थे। मेरी बेटी यहाँ झाड़ू देती थी तो ये दादा की कब्रों पे, तो हमारी भी मेरी बेटी की भी हेल्प करके चले जाते थे। तो आज वो नहीं आए, वो नहीं नज़र आ रहे, वो आते ही नहीं अब साहब। मैंने कहा मैं उनका बेटा हूँ और उनकी डेथ हो चुकी है। वो 5 मिनट सकते हैं मेरा कि नहीं यार क्या सच कह रहे हो। मैंने कहा मुझे आपसे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी। जब उसको बंदे को, उस स्ट्रेंजर को यकीन नहीं आ रहा कि वो फोत हो गए, तो हमारे लिए किस तरह एक्सेप्टेबल होगा कि हमारे अब्बू चले गए। और बाकी में यकीन नहीं आता, जुम्मे की रात को हमें घुमा के लाएं और 5 मिनट आए और उसके बाद 5 मिनट बाद इंतकाल, और सेकंड भी नहीं लगे जान निकलने में। फिलहाल अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी तौफीक दे कि मैं भी अपने अब्बू की तरह ऐसी नेकियां समेट सकूं, और सबको तौफीक दे अल्लाह ताला। और यही चीज़ें होती हैं जो हमारी आखिरत में काम आती हैं। अल्लाह ताला इंसान के हकूक़ माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देता है, मगर इंसान के हकूक़ कभी भी माफ़ नहीं करता। अल्लाह नेवर फॉरगिव द राइट्स ऑफ वुमेन। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे बंदे पे शफ़क़त करोगे, मैं तुम पे शफ़क़त करूँगा। तो